कि आपने पूरी मुहिम 2012, 13, 14 काला धन के खिलाफ चलाई, लेकिन वो काला धन जिसका भरोसा आप दे रहे थे स्वामी जी 3 साल तक देश को, वो नहीं आया। तो बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मनमाओ वो करो, चाहे हिंदुओं की छोरे उन्हें उठा के लाओ। करे उन्माद के खिलाफ मोदी जी ने जीत दर्ज की, लोग करें हिंदू उन्माद का ये नतीजा है कि पाखंड करते हैं तो ये मुल्ला मौलवी करते हैं। आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो भी अच्छे लगते हैं। दोस्तों, काला धन, सस्ता पेट्रोल, सस्ता एलपीजी गैस जैसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने वाले कथित बाबा आजकल मौन है, आजकल कुछ बात करते दिख नहीं रहा है। और अभी से कुछ साल पहले जब अजीत अंजुम साहब ने इनसे इस मुद्दे पर सवाल पूछा तो सवालों को ये गोल कर गए। आपने पूरी मुहिम 2012, 13, 14 काला धन के खिलाफ चलाई। कई बार हमने भी आपसे बात की, हमारे साथ भी आपने कई बार बात की, और काला धन स्वामी जी आया नहीं। उसके बाद ठीक है, सीट 350 सीटें आ रही है, लेकिन वो काला धन जिसका भरोसा आप दे रहे थे स्वामी जी 3 साल तक देश को, वो नहीं आया। तो ये नाराजगी कुछ है कि नहीं आपके भीतर? वो मुहिम कहीं से जिंदा है कि नहीं कि काला धन आना चाहिए? देखिए, स्वामी रामदेव जिंदा है, देश में मुद्दे भी जिंदा है। आज एक विजय उत्सव का वक्त है। जी हाँ, इनके मुताबिक मुद्दे जिंदा हैं, स्वामी रामदेव भी जिंदा है, लेकिन इन मुद्दों को उठाने वाले, इन मुद्दों पर सवाल पूछने वालों की जमीर मर चुकी है, जैसा कि आजकल हम देख पा रहे हैं। ये वही कथित बाबा है जो कांग्रेस की सरकार में छाती पीट पीट करके काला धन लाने की बात कर रहा था, धरने पर धरना दे रहा था, सस्ता पेट्रोल से लेकर के सस्ता एलपीजी गैस देने की बात कर रहा था। तो भाई, ये कथित बाबा तो जिंदा जरूर है, लेकिन इनका जमीर आज के डेट में मर चुका है, क्योंकि पेट्रोल का दाम भी हमें और आपको पता है, काला धन नहीं आया ये भी हमें और आपको पता है, एलपीजी गैस के दाम कैसे आसमान छू रहे हैं ये भी हमें और आपको पता है। लेकिन इस पर अब ये लाला रामदेव सवाल नहीं पूछेगा, अब इस पर ये कथित बाबा सवाल नहीं पूछेगा। इसके अलावा अजीत अंजुम साहब ने इनसे उन्माद पर सवाल पूछा तो इस सवाल को भी ये गोल कर गए। करे उन्माद के खिलाफ मोदी जी ने जीत दर्ज की, लोग करें हिंदू उन्माद का ये नतीजा है। ये हिंदू उन्माद है और उग्र राष्ट्रवाद है, जिसका नतीजा है 350 सीटें। स्वामी जी, यदि 350 सीट आने के बाद भी कोई यूं कहता है कि हिंदू उन्माद है, तो भाई उनके पेट में दर्द हो रहा हो तो होने दो, हार्ट अटैक हो रहा हो तो होने दो, उनका मोक्ष भी होता है तो होने दो। जी हाँ, तो भाई इनसे तो सवाल पूछना समझिए कि दीवार पे सर मारने के बराबर है, क्योंकि इनका जवाब वैसे ही होता है जैसे मानो कि जवाब ना देना, गोल मोल करके अपनी बातों को खत्म करके चलता बन दिए। तो मिला जुला करके इनके पास किसी सवालों का जवाब तो होता नहीं, लेकिन जब भी ये बात करते हैं, उल जुलूल बात करते हैं, एक तरह से कहिए तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाते हैं, जो कभी भी सच तो हुआ नहीं, लेकिन लोगों को मूर्ख जरूर बनाया गया, लोगों को जरूर बरगलाया गया, लोगों को जरूर अंधभक्त बना दिया गया। बहरहाल कई साल तो बीत गए और अब ये कथित बाबा अब एक नफरती चिंटू का रूप धारण कर चुका है। जी हां, बिल्कुल मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि नफरती चिंटू का रूप धारण कर चुका है, क्योंकि आजकल इनके स्पीच सुनेंगे तो किसी के धर्म को टारगेट करते हुए, कभी इस्लाम को, कभी क्रिश्चियनिटी को, कभी मजाक उड़ाते हुए, फलाना ढिमका इस तरह की बातें करता हुआ दिख रहा है। कि पाखंड करते हैं तो ये मुल्ला मौलवी करते हैं। आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो भी अच्छे लगते हैं। वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मनमाओ वो करो, चाहे हिंदुओं की छोरे उन्हें उठा के लाओ। ईसाई क्या सिखाते हैं? बोले बस वो मिला जुला करके नफरत का ठेकेदार बन गया है। पहले तो ये स्वामी कहलाते थे, पहले तो ये बाबा कहलाते थे, लेकिन अब इनका असली चेहरा लोगों के बीच आया है। तो ना ये स्वामी कभी थे और ना आज हैं, ना कभी ये बाबा थे और ना आज हैं। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, इनका असली चेहरा क्या है, वो आज कल देखने को मिल रहा है कि जो इन्होंने स्वामी का, जो इन्होंने बाबा का मुखौटा ओढ़ा हुआ था, दरअसल वो मुखौटा उतर चुका है और अब इनका नफरती चेहरा हमारे और आपके बीच निकल करके आ रहा है, देखने को मिल रहा है। हो सकता है ये बात कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा चुभे, तो हम उन्हें यही मशवरा देंगे कि भाई हो सके तो इस कथित बाबा के आज कल का कुछ वीडियो क्लिप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि दरअसल इस कथित बाबा की सच्चाई क्या है। वैसे जो अंधभक्त हैं, जिन्हें अंधभक्ति की बीमारी हो चुकी है, उन्हें इनके नफरती वीडियोस में भी कुछ गलत नहीं दिखेगा। वैसे मैं आप लोगों को यहां पर बताता चलूं कि अंधभक्ति जो एक बीमारी है, दरअसल इसके लक्षण क्या क्या है। तो ये जो आप यहां पर पिक्चर
पिक्चर देख रहे हैं इसमें अंधभक्ति के लक्षण बताए गए हैं और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर बड़ा तेजी से टहल रहा है। पहला लक्षण है कि महंगाई महसूस ना होना। दूसरा लक्षण है रोजगार से अधिक धर्म खतरे में नजर आना। तीसरा लक्षण है फिल्में इतिहास लगने लगना। चौथा लक्षण है जानवर का मल और मूत्र औषधि लगने लग जाना। पांचवा लक्षण है दिमाग खिसक कर घुटने में आ जाना। और छठा लक्षण है नफरत जीवन जीने का जरिया बन जाना। और इसी तरह का नफरत परोसने का काम आजकल कथित बाबा व स्वामी रामदेव करते दिख रहे हैं, जिनके पास किसी सवालों का जवाब तो होता नहीं, लेकिन जब भी बात करते हैं, जब भी मुंह खोलते हैं तो नफरत की अंगारें निकल करके आता है। नफरत लोगों के बीच परोस रहे होते हैं। वैसे एक समय में मैं भी इनका बड़ा सम्मान किया करता था, बड़ा रेस्पेक्ट किया करता था, क्योंकि ये एक योग गुरु के नाम से जाने जाते थे, न सिर्फ इस देश में बल्कि पूरे दुनिया भर में। लेकिन आज इनका असली चेहरा जब सामने आया तो मुझे लगा कि अब मैं इन्हें बताऊं कि इस नफरत से छुटकारा पाने के लिए इन्हें कौन सा योग करना चाहिए। तो नफरत से छुटकारा पाने के लिए जो योग का नाम है उसे कहते हैं नफरत आसन। जी हां, एक बार फिर से सुन लीजिए, नफरत आसन। और ये योग जो है नफरत से छुटकारा दिलाएगा इस कथित बाबा को। तो नफरत आसन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो भाई दिसंबर और जनवरी के महीने में हिमालय के सबसे ऊंची चोटी पर जाना है। वहां पर कम से कम वस्त्र धारण करके पैर मोड़ करके बैठ जाना है और बैठने के बाद ध्यान लगाना है। ऐसा अगर प्रतिदिन घंटों तक किया जाए और लगातार 2 महीने तक चले तो यकीन मानिए कि नफरत इनके अंदर से छू मंतर हो जाएगा। इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ छू मंतर हो जाएगा। तो हमारा मशवरा है, सजेशन है इस कथित बाबा को कि आप नफरत आसन कीजिए ताकि आपको इस तरह के नफरत से छुटकारा मिले और आप एक पहले जैसे योग गुरु बन जाएं, पहले जैसे ही एक सम्मानित स्वामी गुरु बन जाएं। वैसे जिसे अंधभक्ति की बीमारी हो रखी है वो भी चाहें तो इस नफरत आसन को कर सकते हैं, क्योंकि अंधभक्ति की बीमारी में भी लोगों को नफरत करना सही लगता है। उन्हें लगता है कि नफरत ही जीवन है। तो अगर वो भी चाहें तो नफरत आसन कर सकते हैं ताकि उन्हें भी नफरत से छुटकारा मिल सके। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इस कथित बाबा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ ना कुछ जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय बाय।